हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सीबीएसई ने डेट शीट डाल दी है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की डेट शीट क्या है। तो 10th की डेट शीट इस तरह के कुछ फॉर्मेट में गिवन है। ऊपर आपको डेट एंड टाइम वगैरह दिया हुआ है, साथ में आपको बताया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कोड है और उसी के साथ में सब्जेक्ट नेम भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ट्यूसडे 4 मई को फर्स्ट एग्ज़ाम बोला गया है। 10:30 से 1:30 बजे का टाइम है, यानी कि 10:30 से 1:30 का टाइम है आप लोगों के पास। ये नॉर्मल जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो है, मेन सब्जेक्ट नहीं है इनमें कोई भी। उसके बाद आते हैं 6 मई। तो हमारा एग्ज़ाम मेनली स्टार्ट हो गया 6 मई से, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो जिसका इंग्लिश लैंग्वेज हुआ वो 6 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, और जिनके लिए ये ऑप्शनल जो हमारे पास जो लैंग्वेज पेपर होते हैं ओडिया, कन्नड़, लेप्चा, ये करके ये सब 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आता है 10 मई को, यानी कि 6 मई के बाद हमारे पास 4 डेज का गैप है। जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी जो है वो हमारा रहेगा सेम डे 10 मई को। जिनका कोर्स है कोर्स ए का पेपर होगा, जिनके पास कोर्स बी है कोर्स बी का पेपर होगा। उसके बाद 11 मई को फिर जो ये हमारे लैंग्वेज हैं, अदर लैंग्वेजेस हैं, उनके एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर 12 मई में भी कुछ एग्ज़ाम है, 13 मई में भी एग्ज़ाम दे रखे हैं। फिर आता है मेन सब्जेक्ट हमारा 15 मई को। तो यानी कि जिसके पास हिंदी था उसका 10th के बाद सीधा 15 को एग्ज़ाम आता है। तो यहाँ पे भी 5 डे का गैप हो गया। यहाँ पे हमारा है साइंस थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थ्योरी का एग्ज़ाम है हमारा कितना 15 मई को। उसके बाद 17 को पेंटिंग है। वो अदर सब्जेक्ट जिसने जैसे भी वोकेशनल में चूज़ किया है वो सारी चीज़ें आती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चों को इंतज़ार रहता है वो है मैथ्स। मैथ्स का है 21 मई को। स्टैंडर्ड बेसिक सेम डे होता है, तो ये हमारा 21 मई को है। तो यानी कि 15 के बाद अगर किसी के पास ये वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास बनता है 21 मई को। यानी कि आप लोगों को 6 डेज का गैप मिल गया है किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 22 में फिर जैपनीज़, बिजनेस और ये वोकेशनल सब्जेक्ट जो दे रखे हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं 25 में भी लैंग्वेजेस हैं। फिर आता है हमारे पास मेन सब्जेक्ट 27 मई को, दैट इज़ सोशल साइंस। तो जिनके पास सोशल साइंस है, सोशल साइंस तो सभी के पास है, तो 21 मई के बाद अगर बीच में कोई वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो 27 मई को हमारे पास आती है सोशल साइंस का पेपर। उसके बाद है हमारे पास आईटी अगर किसी के पास है तो, नहीं तो ये मेन जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो आ गए हैं। बाकी वोकेशनल वाले हैं वो सब लोग चेक कर सकते हो। लास्ट में आपको नोट्स में भी कुछ बताया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। ये पढ़ना ज़रूर है क्योंकि इसमें टाइमिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट। तो वो बताया हुआ है कितना है, 10:30 से 1:30 का हमारे पास टाइम दिया हुआ है। However, duration of time for each subject paper as given on the question paper be followed meticulously. Answers book would be distributed to candidate between 10 AM to 10:15. तो मतलब आपको 15 मिनट्स पहले एटलीस्ट आंसर शीट मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन जो 15 मिनट्स में अपनी आंसर शीट में प्रॉपर लाइनिंग्स लगानी है। आप लोगों ने प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ करना है, स्पेशली फॉर मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट में भी प्रॉपरली मार्जिन जरूर लगाना है ताकि आप क्वेश्चन नंबर वगैरह प्रॉपरली लिख सकें। कैंडिडेट्स वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। वो सारे पर्टिकुलर्स भी भरने हैं इसी 10 मिनट्स में आपको। पर्टिकुलर शेल बी चेक्ड एंड साइड बाय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ये हमारा काम करने। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15। 15 मिनट्स पहले आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि आपका रीडिंग का टाइम रहेगा। तो 15 मिनट्स हमें किस लिए मिलता है, रीडिंग के लिए। उसमें आपको पूरा पेपर थोरोली रीड करना है बहुत ही काम एंड कूल तरीके से। फ्रॉम 10:15 टू 10:30 यानी कि 15 मिनट्स कैंडिडेट शेल रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत ध्यान से रीड करना है। कैंडिडेट वुड प्लान प्रॉपर स्ट्रेटजी टू राइट द आंसर। ये 15 मिनट्स इसीलिए दिए हैं। एट 10:30 कैंडिडेट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो हमारा एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10:30। नो इंक्वायरीज अबाउट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शेल बी अटेंडेड टू। तो ये जनरल जो हमारी अपडेट्स है वो सब बता रखा है। तो ये डेट शीट आने के बाद हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचता है। एक्चुअली डेट शीट आ गई है, टाइम फिक्स हो गया है, तो हमें
पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी निकलेगा, तो हमें बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये जो डेट शीट है इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक वीडियो है हाउ टू डाउनलोड द डेट शीट, वो वीडियो भी आप चेक करके डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब आप अच्छे से प्रिपरेशन में जुट जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी फिक्स हो गया है कि हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले। ऑल द बेस्ट एवरीवन।